ड्रामा सीरियल मायरी के आने वाले एपिसोड में दोस्तों आप देखेंगे कि एनी जब देखेंगे कि एमन के लिए रिश्ते वाले आए हैं तो दोस्तों वो फेमी से पूछेगी कि ये कौन है। तो दोस्तों फेमी उसे कहेगी कि तुम फिलहाल अंदर जाओ, मैं बात कर रही हूँ इनसे। तो दोस्तों उसी दौरान लड़के की माँ कहेगी कि अच्छा लड़की ये है। तो फेमी कहेगी कि नहीं ये नहीं, मेरी बेटी तो दूसरी है, इसकी तो शादी हो चुकी है। दोस्तों एनी उस आंटी से जैसे ही सुनेगी कि ये आंटी शादी के लिए यहाँ पर आई है तो दोस्तों वो फेमी से पूछेगी कि किसकी शादी की बात कर रहे हैं ये लोग। तो दोस्तों फेमी तो उसे अंदर जाने के लिए काफ़ी कहेगी, पर एनी उन लोगों के मुंह से सुन ही लेगी कि इनकी बेटी का रिश्ता लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं एमन का। तो दोस्तों एनी फेमी को कहेगी कि ये क्या कर रही हैं आप, क्या मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने के बाद अब भी आप लोगों को सुकून नहीं आया? जो सब कुछ मेरे साथ हुआ है मैं एमन के साथ नहीं होने दूंगी। और फिर दोस्तों वो उन लोगों को कहेगी कि आप जा सकते हैं, एमन की शादी नहीं होगी। दोस्तों वो लोग तो बहुत ही बदतमीज़ होंगे, एनी से भी लड़ पड़ेंगे। और फिर दोस्तों राहिला को कहेंगे कि राहिला किस लोगों में ले आई हो हमें, क्या तुमने हमें यहाँ पर बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया था? और फिर दोस्तों उन लोगों के जाने के बाद फेमी एनी से लड़ पड़ेगी कि अपनी शादी तो तुमने कर ली, अपना तो घर बसा दिया तुमने, अब मेरी बेटी के नसीब खोटे करने के लिए निकली हुई हो। आने दो हबीब को, मैं सब कुछ बताती हूँ उसे। तो एनी फेमी को कहेगी कि नसीब खोटे गलत फैसलों से होते हैं, जो कि आप अभी कर रही हैं एमन की इस उम्र में शादी करके। और रही बात आप मुझे बाबा की धमकी दे रही हैं, तो आने दें, वैसे भी उनकी डांट बचपन से सुनती आ रही हूँ, आज भी सुन लूँगी। और फिर दोस्तों ऐसा ही होगा, जैसे हबीब आएगा तो दोस्तों फेमी उसे दरवाजे पर ही पकड़ लेगी और उसे कहेगी कि अपनी बेटी को अपनी लगाम में रखो, उसे कहो कि अपने काम से काम रखे। तो हबीब कहेगा कि ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें एनी पर इतनी खार है? तो वो उसे कहेगी कि आज मैंने एमन के रिश्ते वालों को यहाँ पर बुलाया था, तो फिर क्या एनी ने सब लोगों के सामने उनकी बेइज्जती करके उनको यहाँ से निकाल दिया? तो हबीब फेमी से पूछेगा कि वो रिश्ते वाले किसने बुलाए थे। तो वो उसे बताएगी कि राहिला ने बुलाए थे, और राहिला भी इसी बात को लेकर मुझसे बात नहीं कर रही। खैर दोस्तों फिर हबीब जाकर एनी को कहेगा कि तुमने आज ये क्या बदतमीजी की है, मैं फेमी से सारी बात सुनकर आ रहा हूँ। जिस पर एनी कहेगी कि आप आकर सारी बात वहीं से सुनकर आ रहे हैं तो फिर आपको मेरी बात भी सुननी होगी। देखिए पापा, कुछ भी हो जाए, जो मेरे साथ हुआ मैं एमन के साथ नहीं होने दूंगी। वो लड़का आपने देखा था, एमन से कितना बड़ा था, फाकिर तो फिर भी ठीक है, और वैसे भी एमन अभी शादी करना नहीं चाहती, तो फेमी पप्पू उनकी ज़बरदस्ती शादी क्यों करवा रही है? तो हबीब कहेगा कि ये बातें तुम्हारे करने की नहीं है, ये सारी बातें बड़ों की करने की हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एनी ऐसा कहेगी हबीब को कि उसकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। एनी दोस्तों हबीब को कहेगी कि जब बड़ों की अकल काम ना करे तो छोटों को ही आगे आना पड़ता है। दोस्तों हबीब ये एनी से सुनकर फिर जब राहिला के पास जाएगा तो वो उसे कहेगा कि तुम अभी तक मुझसे नाराज़ हो, मैं एनी को डांट कर तो आया हूँ। जिस पर राहिला कहेगी कि अगर डांट कर आए हो तो फिर ठीक है, उसे ये भी कहो कि चले मेरे साथ और उनसे माफ़ी मांगे, क्योंकि उन लोगों को मैंने बुलाया था। और फिर दोस्तों अगले सीन में आप यही देखेंगे कि हबीब जाकर एनी से कहेगा कि तुम्हें रायला के साथ जाना पड़ेगा उन लोगों से माफ़ी मांगने के लिए। पर दोस्तों एनी यहाँ पर उनके साथ नहीं जाएगी और फाकिर भी दोस्तों उसका पूरा पूरा स्टैंड लेगा।